नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कोई गिवन मैट्रिक्स हो तो उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि इसमें ए कोई गिवन मैट्रिक्स दिया है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व करके आइगन वैल्यू फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करना होता है वो एक सिंपल से कंसेप्ट पर आता है। कहा जाता है कि अगर ये एक्स, सपोज करिए कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए अगर कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करे जो नॉन जीरो हो और इस प्रकार से हो कि एक्स करने पर लैम्डा एक्स दे दे, तो इस कंडीशन में एक्स को आइगन वेक्टर और इस लैम्डा को आइगन वैल्यू कहा जाता है, आइगन वैल्यू कहेंगे। तो इसी को लेकर के अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन निकलेगा आगे कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको इस साइड करेंगे तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करेगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। सिंस एक्स नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा, ठीक। तो इसी से हम लैम्डा के वैल्यू को यहाँ पर जज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और सोचा जा सकता है। जैसे कोई जो नया स्टूडेंट है वो सोच सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल और कठिन भी क्वेश्चन बन सकता है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट मैं 0 क्यों कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे सपोज करिए, सपोज इफ पॉसिबल, अगर मान लीजिए कि संभव हो, इफ पॉसिबल कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा a माइनस लैम्डा आई का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसकी हेल्प से अगर मैं यहाँ से फिर से जज करूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई इनवर्स इंटू 0 और ये 0 के बराबर होगा, जो कि कंट्राडिक्शन है, विच इज कंट्राडिक्शन। तो इसलिए इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 सोचना ये गलत है। ये जो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इफ पॉसिबल कितना नॉट इक्वल टू 0, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सही यही होगा। तो इसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस लैम्डा आई करने से यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 और माइनस 2 और 3 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पर 2 माइनस 1 और 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको आप कई सारे तरीके से, कुछ जो रूल होते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसको लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलेगा 6 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2। अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 और प्लस 2 लैम्डा और माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 और फिर उसके बाद प्लस 2 करके लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा और इस तरीके से इक्वल टू 0, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट मिला 6 माइनस लैम्डा और बाकी इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर और फिर माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 के साथ यहाँ पर 2 लैम्डा और माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 के साथ यहाँ पर
2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें और देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या बनता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये बनेगा 6 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर इसको ओपन कर देते हैं। 6 माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और प्लस 8, इस तरीके से प्लस को खोल देते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से अगर 2 कामन ले लेता हूँ, 2 कामन ले लूँ और यहाँ से पहले से 2 है तो 4 हो जाएगा, और हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, और प्लस यहाँ पर भी 2 कामन ले लूँ तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ लैम्डा माइनस 8 और लैम्डा माइनस 2 और यहाँ माइनस लैम्डा माइनस 2, और यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा लैम्डा का वैल्यू 2 है और 8 है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर और लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा लैम्डा इक्वल टू 2 to 8। एक्चुअली 2 का 2 रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का है, तो इसे भी आगे हम इस पर जिक्र करेंगे। तो इसमें अब हमें आइगन वैल्यू तो क्लियर हो गया, अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर कंसीडर करने के लिए ये जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि हमें ऐसा एक्स चूज करना है कि माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहीं जो एक्स निकलेगा वही होगा आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर। तो उसी को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए, तो यहाँ केस फर्स्ट पर मैं अगर विचार करूँ कि इफ़ लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 8 ले लूँ तो इस कंडीशन में आएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वहाँ से हमें एक x चाहिए, हमें एक x की नीड है जो नॉट इक्वल टू 0 हो। नीड ऐसा हमें नीड है x जो नॉट इक्वल टू 0 हो, और a माइनस 8x यानी कि लैम्डा आई और x इक्वल टू 0 कर दे, मतलब कि a माइनस 8i और x इक्वल टू 0 कर दे। तो a का वैल्यू तो ऊपर से आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो लिखे हुए हैं 6 माइनस 2, और जो भी डाटा है इसकी हेल्प से हम इसको आगे लेंगे। a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू मैं पहले से यहाँ पर भरता हूँ, पुट करता हूँ। इसमें से लिखा हुआ है 6 और माइनस 2, और फिर यहाँ पर है 2, और माइनस 2 के साथ यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर माइनस 1, और फिर यहाँ पर 2 माइनस 1 3 है, 2 माइनस 1 और 3 है, तो 3। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इक्वल टू यहाँ पर मुझे एक a माइनस 8i, तो 8i करेंगे तो माइनस डायगोनल में से 8 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, और यहाँ पर x रखना होगा। तो x रखना है तो इसमें भी मैं एक x1, x2 और x3 इस तरीके से रख रहा हूँ, और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से आपको यहाँ पर पुट करना होगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम कहेंगे कि आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 8 निकला तो -2, फिर -2 और 2, और यहाँ -2 के साथ यहाँ पर -5 है और -1, और यहाँ पर 2 के साथ -1 -5, एक और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे कि मैट्रिक्स है, तो मैं अगर इन सबको ऐड कर दूँ तो यहाँ से मुझे निकलेगा क्या, इन दोनों को जैसे कि मैं यहाँ पर एक रूल अप्लाई करता हूँ कि R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1,
तो -2 तो ये तो ठीक रहेगा, लेकिन R2 में से R1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ भी -3 हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 प्लस R1 ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से कि अब मैं यहाँ पर करूँगा कि R3 को रिप्लेस करिए R3 माइनस R2 से, तो इस कंडीशन में ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 यहाँ पर आएगा। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ -2 2 और फिर दूसरे में ये 0 -3 और बाकी 0 0 0। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा -2x1 -2x2 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा होगा -3x2 -3x3 इक्वल टू 0। जैसे पहले में अगर -2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकलेगा कि x1 प्लस x2 और -x2 x3, एक्चुअली ये तीसरा x3 है, x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो और इस दूसरे से अगर हमें कंक्लूजन निकालना हो -3 से तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है कि दो इक्वेशन है लेकिन 3 अननोन है सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक को अपने से पुट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर x2 x3 दोनों में है। x1 को चूंकि अगर यहाँ पर देखें तो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2 और अननोन कितने हैं, अननोन है यहाँ पर 3 है। तो नंबर ऑफ LI सोल्यूशन की बात करेंगे तो अननोन में से रैंक को घटा देंगे तो 3 - 2 तो 1 LI होगा। तो एक LI को फाइंड करने के लिए हम किसी एक को रैंडमली चूज कर लेंगे। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि x का वैल्यू -k होगा तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा x2 - x3 बराबर k और दूसरे में होगा x2 प्लस x3 बराबर 0 और सॉल्व कर दें तो x2 का वैल्यू होगा k/2 और x3 का भी वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर दूं एक सेकेंड, x2 का वैल्यू दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा। अगर मैं घटा दूं तो x3 का वैल्यू आएगा -k/2 आएगा। ठीक, तो इन तीनों के वैल्यू मिल गए। तो अगर मैं इन तीनों को लिखना चाहूँ आंसर के फॉर्म में, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इम्प्लाई करेगा x1 x2 x3 और इसी को कहा जाएगा x और ये वैल्यू मिलेगा -k और x2 है k/2 और x3 है -k/2। तो अगर मैं k/2 को कॉमन ले लूँ माइनस के साथ, यहाँ पर मिलेगा हमारा 2 और फिर यहाँ पर -1 और 1। ठीक है, तो अब k कहाँ बिलोंग करेगा, k कोई भी रियल नंबर में बिलोंग करा दीजिए। तो इस तरीके से हमें यही x मिल गया और एक k बिलोंग कर रहा है रियल में, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। क्यों आइगन वैल्यू होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वेक्टर। तो ये रूल होता है कि इफ x इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा एज आइगन वैल्यू, तो इम्प्लाई करेगा kx इज आल्सो आइगन वेक्टर
करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि पहले से पता है कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। तो अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, के ए एक्स इक्वल टू लैम्डा के एक्स, तो इसको यहाँ से आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं ए के एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम के एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो इस तरीके से यहाँ पर आइगन वेक्टर एक हमें मिल गया, तो 8 के करस्पॉन्डिंग मिल गया। इसी प्रकार से हमें 7 जो 2 है 2 के करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना होगा। तो 2 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना होगा, तो उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। देन फाइंड x नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, इस प्रकार से ax इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाए। इम्प्लाई करेगा a माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। यहीं पर हमें a का यूज करना है। तो a का वैल्यू कितना है, a मैट्रिक्स पहले से हमें पता है कि 6 है, माइनस लैम्डा कर दिए, फिर -2 और यहाँ पर 2, और दूसरे में है -2 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर -1 और 2 -1 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या मुझे लेना है, लैम्डा इक्वल टू 2 लेना है। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 जो मिलेगा उसको यहाँ पर नोटिस कर लीजिए। 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, -2 होगा, 2 होगा, -2 होगा यहाँ पर, और 1 होगा, -1 होगा, लास्ट में 2 -1 और 1 होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो पहला चीज़ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि R1 को R1 को रिप्लेस कर सकता हूँ R1 को रिप्लेस कर सकता हूँ R1/4, या तो इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर R2 को रिप्लेस करता हूँ, R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 प्लस R3, तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि R2 को तो रिप्लेस कर दिया। अब मैं R3 को रिप्लेस करने के लिए इस तरीके का टर्म यूज कर रहा हूँ कि R3 माइनस R1/2। तो इस तरीके से दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 4 - 2 2, और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 x2 x3 इक्वल टू यहाँ पर 0 0 0 ऐसे हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करना है। तो चूंकि यहाँ पर आपको पता है कि रैंक जो मैट्रिक्स का यहाँ पर बन रहा है, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई a माइनस 2i का रैंक आ गया 2। तो यहाँ पर कहिए कि मैट्रिक्स का रैंक यहाँ पर जो दिख रहा है रैंक, यहाँ पर रैंक 1 है। यहाँ पर रैंक की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर रैंक की बात करें तो रैंक आ गया 1, और अननोन कितने हैं, अननोन 3 है, अननोन इक्वल टू 3, इम्प्लाई करेगा 3 - 1 यानी कि 2 LI सोल्यूशन बनेंगे। मतलब 2 को अपने से मुझे चूज करना होगा। तो यहाँ से टर्म अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे दिखेगा 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 अपने से चूज करना है, तो लेट कर लेते हैं x1 का वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं k1, और x2 का वैल्यू k2। तो यहाँ से मिलेगा x3। तो एक काम करते हैं, x3 को ले लेते हैं, x3 को। तो x2 हो जाएगा 4x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 2x2। तो 2 में डिवाइड कर दूँ तो 2x1 प्लस x2 बराबर x3।
x3 बराबर x2, सिंप्लाई करेगा x2 का वैल्यू 2k1 प्लस k2, यहाँ से इम्प्लाई करेगा x1 x2 x3 जो कि x के बराबर है यहाँ से। तो हम इसको देखेंगे तो x1 का वैल्यू कंसिडर किया गया है k1 और x2 का वैल्यू 2k1 प्लस k2, और x3 में अगर हम जाएंगे तो x3 का वैल्यू भी k1 ही k2 लिया गया है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन a निकलेगा। यहाँ से कंक्लूजन आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है कि k1 को कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ का यूज करूँ तो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर मैं इसको दो लाइन में मैं लिख दूँ k1 2k1 और 0 प्लस इसको मैं लिख दूँ यहाँ से 0 k2 और k2। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करूँगा। तो k1 कॉमन करने पर 1 2 0 इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो इधर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर टर्म आएगा प्लस k2, तो k2 में 0 1 1 इस तरीके से। यहाँ पर इम्प्लाई करेगा कि जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन वो इस तरीके से आ रहा है, एक है 1 2 0 और ये 0 1 1, और ये दोनों LI सॉल्यूशन है। तो चूँकि 2 की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा दिया हुआ है वो 2 2 2 है, तो एक के लिए एक को चूज कर लेंगे, दूसरे के लिए दूसरे को भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो मैट्रिक्स निकाला गया है, तो कहिए कि जो आइगन वैल्यू निकाला गया, तो आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आ रहा है उसकी संख्या 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू हम लोग इस तरीके से इस एग्जाम्पल में सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे।